Good morning students, I am Sujit Dwivedi. Welcome you in HDL Point. Today I teach you the fourth lesson of Behive a Truly Beautiful Mind, and it is a first lecture of this lesson, so concentrate in this lecture. Albert Einstein was born on 14 March 1879 in the German city of Ulm without any indication that he was destined for greatness. बगैर यानी कि बिना किसी ऐसे संकेत के, इंडिकेशन माने संकेत होता है, बगैर किसी ऐसे संकेत के कि उसका महान बनना तय है, डिस्टेंट तय है, उसका महान बनना तय है। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मन के उल्म नामक शहर में हुआ था। ऑन द कॉन्ट्री, इसके विपरीत, हिज मदर थॉट, उसकी माँ सोचती थी, अल्बर्ट वाज अ फ्रीक, कि अल्बर्ट कुछ हटके है, या यहाँ संकी भी कह सकती है, कुछ हटके है। टू हर, उसके लिए, हिज हेड सीम्ड मच टू लार्जर, और उसका सिर उसके लिए ज्यादा बड़ा प्रतीत होता था। एट द एज ऑफ 2.5, 2.5 वर्ष की अवस्था तक, आइंस्टीन स्टिल वाज नॉट टॉकिंग, बात नहीं कर पाता था। व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक, और जब उसने बात करना या बोलना सीखा, तो ही अटर्ड एवरीथिंग ट्विस्ट, तो हर शब्द को वह 2 बार बोलता था। आइंस्टीन डिड नॉट नो, आइंस्टीन नहीं जानता था, व्हाट टू डू विथ अदर चिल्ड्रन, की बच्चों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, इसलिए उसके साथ खेलने वाले साथी उसे ब्रदर बोरिंग यानी कि उबारू भाई कहते थे। सो द यंगस्टर प्लेड बाई हिमसेल्फ, इसलिए यंगस्टर यानी कि यह युवक यानी कि यह बच्चा स्वयं अकेले, मच ऑफ द टाइम यानी कि वह अधिकांश समय अकेले ही खेलता था। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज, वह यांत्रिकी खिलौनों को विशेष रूप से पसंद करता था। लुकिंग एट हिज न्यूबॉर्न सिस्टर माजा, ही इज सैड टू हैव सैड, उसके बारे में कहा जाता है कि उसने कहा था। लुकिंग एट हिज न्यूबॉर्न सिस्टर, अपनी नवजात बहन माजा को देख कर उसने कहा था, फाइन, बहुत अच्छी है, बट वेयर आर हर व्हील, लेकिन उसके पहिए कहाँ हैं। आगे देखते हैं। ऑटो न्यूरोवार, द हिस्टोरियन ऑफ एंशियंट मैथमेटिक्स, प्राचीन गणित के इतिहासकार ऑटो न्यूरोवार टोल्ड अ स्टोरी अबाउट द बॉय आइंस्टीन, लड़का आइंस्टीन के बारे में एक कहानी बताते हैं। दैट कि ही करेक्टराइटिस एज अ लीजेंड, कि वह उसके अंदर दंत कथा सा वह लगता था, उसके अंदर दंत कथा जैसे विशेषताएं थीं। बट दैट सीम्स फेयरली ऑथेंटिक, लेकिन यह प्रमाणिक, सीम फेयरली पूर्णता, ऑथेंटिक पूर्ण रूप से प्रमाणिक प्रतीत होता है। एज ही वाज अ लेट टाकर, चूंकि वह देर से बोलने वाला था। हिज पेरेंट्स वर वरीड, उसके माता पिता चिंतित थे। एट लास्ट, अंततः, एट द सफर, रात्रि भोजन के समय। वन नाइट, एक रात को। ही ब्रोक हिज साइलेंस टू से, उसने यह कहकर अपनी खामोशी तोड़ी। द सूप इज टू हॉट, कि सूप बहुत गर्म है। ग्रेटली रिलीव्ड, अपने दिल को सुकून पहुंचाते हुए या अत्यधिक चिंता मुक्त होते हुए। हिज पेरेंट्स आस्क, उसके माता पिता उससे पूछते हैं, वाई ही हैड नेवर सेड अ वर्ड बिफोर, कि उसने पहले कभी एक भी शब्द क्यों नहीं बोला। अल्बर्ट रिप्लाइड, अल्बर्ट उत्तर देता है, बिकॉज अप टू नाउ एवरीथिंग वाज इन ऑर्डर, क्योंकि अभी तक सब कुछ दुरुस्त था या व्यवस्थित रूप से चल रहा था। आगे देखेंगे अब। अ हेड मास्टर वंस टोल्ड हिज फादर, एक बार उसके
प्रधान अध्यापक ने उसके पिता से कहा था दैट व्हाट आइंस्टीन चूज एज अ प्रोफेशन, आइंस्टीन चाहे जो भी व्यापार या व्यवसाय चुन ले, वुड मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज हील नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग, वह किसी भी चीज में सफल नहीं हो पाएगा। आइंस्टीन began learning to play the violin at the age of 6. आइंस्टीन 6 यानी 6 वर्ष की अवस्था में ही वायलिन बजाने सीखने लगा था बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू, क्योंकि उसकी माँ चाहती थी वह इसे सीखे। ही लेटर बाद में बिकेम अ गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट, और अंत में वह माफ करना मित्रों, क्योंकि अजान होने लगी थी तो मैंने थोड़ा वीडियो रोक दिया था। अब उसको आगे देखते हैं। बिकॉज हिज मदर वांटेड, क्योंकि उसकी माँ चाहती थी। ही लेटर बिकेम अ गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट, और वह एक प्रतिभा संपन्न एमेच्योर वायलिनिस्ट, शौकिया वायलिन बजाने वाला बन गया था। मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, और उसने यह अपना शौक या कुशलता पूरे जीवन बनाए रखी। बट अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज नॉट अ बैड पीपल, लेकिन अल्बर्ट एक बुरा शिष्य नहीं था। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक्स, वह हाई स्कूल उसने म्यूनिक्स में हाई स्कूल करने के लिए गया। वेयर आइंस्टीन फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 मंथ, और जहां की उसका परिवार चला गया था जब वह 15 मंथ यानी 15 वर्ष का ही था। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, और हर विषय में लगभग अच्छे मार्क पाता था। आइंस्टीन हेटेड द स्कूल रेजिमेंटेशन, और आइंस्टीन स्कूल के कठोर अनुशासन से घृणा करता था। एंड ऑफन क्लैश्ड विथ द टीचर, और अध्यापकों से वह झगड़ पड़ता था। एट द एज ऑफ 15 वर्ष की आयु में आइंस्टीन ने महसूस किया सो स्टेबिलिट, इतना घुटन यहाँ महसूस किया दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड, उसने हमेशा के लिए स्कूल छोड़ दिया। द प्रीवियस ईयर, पूर्व के वर्ष में अल्बर्ट के माता पिता हैड मूव टू मिलान चले गए थे। एंड लेफ्ट देयर सन विथ रिलेटिव, और अपने बेटे को अपने रिश्तेदारों के बीच छोड़ दिया था। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन, बहुत लंबे समय तक डिस्कशन विचार विमर्श करने के बाद, आइंस्टीन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड, जर्मन बोलने वाले स्विट्जरलैंड में एजुकेशन शिक्षा पाने या जारी रखने की उसकी इच्छा पूर्ण हो गई थी। और स्विट्जरलैंड, जो कि इन अ सिटी, एक ऐसा शहर था विच वाज मोर रेगुलर देन म्यूनिक्स, जो म्यूनिक्स की तुलना में अधिक उदार था। आइंस्टीन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स में बहुत ही प्रतिभा संपन्न था, यानी बहुत होशियार था। एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स में यानी भौतिक में भी उसकी रुचि थी। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल में पढ़ाई पूरी करने के बाद ही डिसाइडेड टू स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी इन यूरिस में यूरिस विश्वविद्यालय में उन्होंने अध्ययन करने का निर्णय लिया। बट साइंस वॉज नॉट द ओनली थिंग, केवल विज्ञान ही एक ऐसा विषय नहीं थी डेट अपील टू द डैशिंग यंग मैन विद अ वायरलेस मोस्टक, ऐसे वायरलेस मोस्टक यानी मूंछों वाले व्यक्ति को आकर्षित करती हो। इसके साथ ही मित्रों, ये आपका जो फर्स्ट लेक्चर मैंने आपको यहीं समाप्त करता हूँ। अगले लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होगी बड़े ही जोश के साथ। आशा है कि आपको ये लेसन पसंद जरूर आया होगा। पसंद आया तो लाइक जरूर कर दें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।